वेलकम टू सोशल। युवराज सिंह इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप मोस्ट प्लेयर्स में से एक रहे हैं। चाहे उनके 6 सिक्सेस का रिकॉर्ड हो या वर्ल्ड कप 2011 में उनका ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन, युवराज ने हमेशा फियरलेस होकर क्रिकेट खेला है और इसी फियरलेस एटीट्यूड से उन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बाद भी क्रिकेट में कमबैक किया और हम सबको आज भी उनकी ये कहानी इंस्पायर करती है। इस वीडियो में हम आपको युवराज सिंह की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। बहुत प्यार दिया लोगों ने, काफी लोगों ने सीने से लगाया, अपने कंधे पे उठाया। कई बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी तो सवाल भी काफी उठाया मेरे ऊपर, आप कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, किसके साथ जाते हो। सक्सेस में तो सब साथ है, लेकिन जब चोट लगती है, इंजरी होती है तो खुद को मालूम होता है उस दर्द के बारे में। जब तक बल्ला चल रहा है ठाट चल रहा है, जब बल्ला नहीं चलेगा तो फिर। नंबर 1, अर्ली लाइफ की बात करें तो युवराज चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और जब यूवी 7 साल के थे तो उनके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था, जिसके बाद युवराज की मदर शबनम सिंह को उनकी कस्टडी मिली और यूवी अपनी मदर के साथ ही रहते थे। नंबर 2, यूवी के फादर योगराज सिंह ने उन्हें क्रिकेट से इंट्रोड्यूस किया, जहां दोनों पेरेंट्स के म्यूचुअल डिसीजन के बाद योगराज सिंह ने यूवी को क्रिकेट एकेडमी में डाला और वहीं से यूवी की क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुई। शुरुआत के पहले सालों में युवराज का क्रिकेट खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं था और एक बार जब नवजोत सिंह सिद्धू ने यूवी की बैटिंग देखी तो योगराज को कहा कि तुम इस बच्चे को क्रिकेट में क्यों डाल रहे हो जब वो ठीक से बैट भी नहीं पकड़ पाता। यूवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उनका इंटरेस्ट रोलर स्केटिंग में था और उनके फादर ने उन्हें उससे निकाल कर क्रिकेट में डाल दिया, जिसकी वजह से क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट शुरू में बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 3, युवराज को अपनी क्रिकेट की इंस्पिरेशन सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की बैटिंग देखकर मिली, जहां उन्होंने पहली बार सचिन को बैट करते हुए देखा और उन्हें पता चला कि सचिन ने अपना डेब्यू 16 साल की उम्र में किया था, जिसके बाद यूवी को इंस्पिरेशन मिली कि वो भी यंग एज में इंडिया के लिए खेल सकते हैं। इसके अलावा यूवी सौरव गांगुली को बहुत आइडियलाइज करते थे क्योंकि वो भी उनकी तरह लेफ्ट हैंडर थे और हमेशा से यूवी सौरव की फेमस ऑफ साइड ड्राइव की प्रैक्टिस करते थे। यूवी ने बताया कि ये मेरा सपना था कि किसी दिन मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का और इन दोनों लेजेंड्स के साथ खेलने का मौका मिले। नंबर 4, युवराज सिंह ने अपना डेब्यू ईयर 2000 में हुई आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में किया था, जहां उनके पहले मैच में बैटिंग ही नहीं आई। फिर जब इंडिया का दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था तो वहां युवराज पहली बार इंडिया के लिए बैटिंग करने उतरे और ऐसी इनिंग्स खेली जैसे लग रहा था कि वो ऑलरेडी 100 मैचेस खेल चुके हैं। उन्होंने ब्रेट ली, ग्लेन मैग्रा और जेसन गिलिस्पी को ऐसे खेला जैसे वो नेट्स में बैटिंग कर रहे हो। यूवी ने उस मैच में 80 बॉल्स पर 84 रन्स बनाए और इसी मैच से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। नंबर 5, सभी को याद होगा वर्ल्ड कप 2011 में युवराज सिंह का कंट्रीब्यूशन, जिसे हमने अपनी लेटेस्ट वीडियो अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज वर्ल्ड कप विन में भी फीचर किया है। युवराज ने वो वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए खेला था, जिन्होंने यूवी को ये कह के इंस्पायर किया कि हम इस बार का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें तुम्हारा हो सकता है। युवराज को वर्ल्ड कप के पहले से ही कैंसर के सिम्टम्स फील होने लगे थे, पर फिर भी उन्होंने ये वर्ल्ड कप खेला क्योंकि वो सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप था और यूवी उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे। यूवी वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज रहे और हमेशा उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली इनिंग्स को याद रखा जाएगा, जहां उन्होंने एक वॉरियर की तरह बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया से 2003 के वर्ल्ड कप की हार का बदला भी लिया। नंबर 6, 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप को कोई भी क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता। उस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 सिक्सेस लगाकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। बहुत लोगों ने देखा होगा कि इस रिकॉर्ड को बनाने से पहले युवराज की एंड्रयू फ्लिंटॉफ से आर्ग्यूमेंट हुई थी, जिसकी वजह से युवराज बहुत गुस्से में थे। युवराज ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब फ्लिंटॉफ की बॉलिंग पे उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई तो फ्लिंटॉफ ओवर खत्म होने के बाद यूवी के पास आए और उनके शॉट्स का मजाक उड़ाने लगे। युवराज ने भी रिप्लाई में गालियां दी और कहा, चुप हो जा वरना इसी बैट से मार खाएगा तू। धोनी और बाकी प्लेयर्स ने बीच में आकर इस आर्ग्यूमेंट को रोक दिया, पर युवराज को गुस्सा ऑलरेडी आ चुका था और फ्लिंटॉफ भी यही चाहते थे, पर उन्हें शायद कोई आइडिया नहीं था कि यूवी को गुस्सा दिलाना उन्हें और उनकी टीम को कितना भारी पड़ने वाला है। युवराज ने फ्लिंटॉफ का सारा गुस्सा स्टुअर्ट ब्रॉड पर निकाला और 6 बॉल्स पर 6 छक्के लगा डाले। फ्लिंटॉफ आज भी मानते हैं कि युवराज को उस दिन गुस्सा दिलाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि युवराज क्रिकेट के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन में से एक हैं।
नंबर 7, युवराज ने सचिन से बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए यूवी सचिन को अपना लाइफ टाइम रोल मॉडल भी मानते हैं। युवराज का कहना है कि सचिन पाजी के साथ खेलते हुए उन्होंने अपने टैलेंट की असली वैल्यू समझी है। यूवी ने एक इंसिडेंट बताया जहां वो जल्दी आउट होने के बाद हमेशा बैट को ड्रेसिंग रूम में फेंक दिया करते थे और कई बार तो वो बैट को तोड़ भी देते थे। सचिन ने एक दिन युवराज को फ्रस्ट्रेशन में बैट तोड़ते हुए देखा और यूवी को समझाया कि ये जो तुम बैट फेंक के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी बैट की वजह से तुम आज जाने जाते हो और कितने रन्स और सेंचुरीज तुमने इसी बैट से लगाई हैं। सो अपने बैट की वैल्यू समझो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा घर चलता है, तो उसकी इज्जत किया करो। सचिन की ये बात सुनकर यूवी को अपनी इस हरकत पे बहुत अफसोस हुआ और इसके बाद से हमेशा यूवी ने अपने बैट्स और क्रिकेटिंग आइटम्स को रिस्पेक्ट करना शुरू किया। नंबर 8, रिकॉर्ड्स की बात करें तो युवराज क्रिकेट के फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मेकर हैं, जिन्होंने सिर्फ 12 बॉल्स पर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। इसके अलावा युवराज सिंह पहले इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 100 सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड बनाया था। नंबर 9, युवराज के पूरे करियर में उनकी मदर ने उन्हें बहुत कम मैचेस खेलते हुए देखा है। हुआ ये कि जब भी शुरुआती दिनों में युवराज की मदर उनका मैच देखती थी तो युवराज हमेशा जल्दी आउट हो जाते थे, इसलिए उन्होंने यूवी को लाइव बैटिंग करते देखना ही बंद कर दिया। जब युवराज ने 6 सिक्सेस का रिकॉर्ड बनाया तो भी उन्होंने यूवी की बैटिंग नहीं देखी और हमेशा की तरह भगवान से प्रे करती रही। युवराज ने जब भी अपनी मदर को स्टेडियम में बुलाकर मैच दिखाने की कोशिश की तभी युवराज जल्दी आउट हो जाते थे और इसके बाद से उनकी मदर और भी सुपरस्टिशियस हो गई, इसलिए उन्होंने कभी यूवी को मैच में खेलते हुए देखा ही नहीं। नंबर 10, युवराज के फादर योगराज सिंह अपने क्रिकेटिंग करियर के बाद एक एक्टर बन गए थे, जिसकी वजह से युवराज को भी 2 पंजाबी मूवीज मेहंदी शगनादी और पुत सरदारा में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट देखा गया। युवराज ने बताया कि दोनों मूवीज में उन्होंने उनके फादर का चाइल्डहुड वर्जन प्ले किया था। सर, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਹਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ। शाबाश शाबाश, दोस्ती होवे ते हो जाई। थैंक यू सर, थैंक यू। नंबर 11, धोनी जब टीम में नए नए आए थे तो वो यूवी से बात करने से डरते थे। उन्हें लगता था कि यूवी को उनकी बात पे गुस्सा आ जाएगा, इसलिए उन्होंने शुरुआत के कुछ मंथ्स युवराज से ज्यादा बात ही नहीं की। I used to get scared. 2004 December I made my debut. I was playing with him. Then finally midway 2005 I actually asked him, यूवी आप ये जो गुस्सा होते हैं, आप सही में गुस्सा होते हैं क्या? I think आप, अरे वो बिहारी, ये तो मैं मजाक करता रहता हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली। मैं बोला आज के बाद इवन इफ यू गेट सीरियस एंड अनॉयड एट मी, आई वोंट टेक इट सीरियसली। सो सिंस 2005 मिडवे 2-3 बार ऐसे इंस्टेंसेस आए जब ये वाकई में गुस्सा हो गया एंड आई वाज लाइक चल मजाक कर रहा है। सो दैट्स हाउ द रिलेशनशिप हैज ग्रोन, फ्रॉम यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। फिर जब दोनों ने पाकिस्तान में कई मैचेस में एक साथ बैटिंग करते हुए इंडिया को जिताया तो धोनी और युवराज को इंडिया के बेस्ट फिनिशिंग पेयर में गिना जाने लगा। फिर जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप हुआ तो उसके लिए लग रहा था कि युवराज को टीम का कैप्टन बनाया जाएगा और धोनी टीम के वाइस कैप्टन होंगे। युवराज दिल से कैप्टन खुद बनना तो चाहते थे, पर वो ये भी चाहते थे कि टीम को अभी एक नए तरह के कैप्टन की जरूरत है जो उन्हें धोनी में ही नजर आता था। इसलिए युवराज ने कभी कैप्टनसी को लेकर इशू क्रिएट नहीं किया और धोनी की कैप्टनशिप को एक्सेप्ट कर लिया और खुद वो टीम के वाइस कैप्टन रहे। धोनी ने भी युवराज को हमेशा एक प्रॉपर ऑलराउंडर बनाने के लिए सपोर्ट किया, जिसका फायदा टीम को वर्ल्ड कप 2011 में हुआ, जहां युवराज ने बैटिंग में 350 से ज्यादा रन्स बनाए और साथ में उन्होंने 15 विकेट्स भी ली। धोनी हमेशा यूवी की खुशी में खुश नजर आते हैं और जब यूवी को कैंसर हुआ तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था, पर माही को ये बात पता चल चुकी थी और उन्होंने यूवी के सामने हमेशा नॉर्मल एक्ट किया, क्योंकि धोनी खुद नहीं समझ पा रहे थे कि युवराज के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। नंबर 12, युवराज का जर्सी नंबर 12 रहा है और उनका डेट ऑफ बर्थ भी 12 दिसंबर है। युवराज नंबर 12 को अपना लकी नंबर मानते हैं और अपने पूरे करियर में उन्होंने हमेशा इसी नंबर की जर्सी पहनी है। गौतम गंभीर ने रिसेंटली यूवी की रिटायरमेंट के बाद BCCI को सजेशन दिया कि जर्सी नंबर 12 को हमेशा युवराज के लिए रखा जाना चाहिए और कभी किसी और प्लेयर को ये नंबर ना अलॉट किया जाए। गंभीर ने यूवी के ट्रिब्यूट में ये भी कहा कि युवराज से बेहतर व्हाइट बॉल क्रिकेटर उन्होंने आज तक नहीं देखा और काश वो भी उनकी तरह कभी बैटिंग कर पाते। नंबर 13,
युवराज के करियर में ऐसी कई आइकॉनिक मोमेंट्स हैं जिनसे उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी अपनी पर्सनल फेवरेट मोमेंट्स हैं इंडिया का 2011 वर्ल्ड कप जीतना, फिर T20 में उनके 6 सिक्सेस, पर उनकी थर्ड फेवरेट मोमेंट टेस्ट क्रिकेट से है जहां 2008 में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए इंडिया को 4th इनिंग में 387 रन्स चेस करने थे। ये मैच चेन्नई में खेला जा रहा था और 4th इनिंग्स में ये टोटल चेस करना बहुत मुश्किल माना जा रहा था। युवराज ने पहली बार सचिन तेंदुलकर के साथ टेस्ट क्रिकेट में पार्टनरशिप लगाई और 85 रन्स की इनिंग्स खेल के इंडिया को मैच जिताने में अपना पार्ट प्ले किया। युवराज हमेशा से सचिन के साथ बैटिंग करते हुए इंडिया को मैच जिताना चाहते थे और उस दिन उनका वो ड्रीम भी पूरा हुआ, इसलिए इस इनिंग्स को युवराज अपनी फेवरेट इनिंग्स में गिनते हैं। नंबर 14। जब से युवराज सिंह ने कैंसर को बीट किया है उसके बाद से ही यूवी का फोकस लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर करना रहा है। अवेयरनेस के अलावा युवराज अपनी NGO यूवी कैन के थ्रू लोगों के कैंसर ट्रीटमेंट्स को अपनी तरफ से फंड करते हैं और अपने हर बर्थडे पे युवराज बच्चों के कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए खुद डोनेशन करते हैं। यूवी का कहना है कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर करूं और ऐसे ही हर साल बच्चों के लिए ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करूं। नंबर 15। यूवी की रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद सभी का कहना था कि युवराज को एक प्रॉपर फेयरवेल मिलनी चाहिए थी, पर यूवी ऐसा खुद नहीं चाहते थे। यूवी ने बताया कि उन्हें इस तरह का अप्रोच पसंद नहीं जहां उन्हें रिटायरमेंट अनाउंस करने के लिए एक मैच की रिक्वेस्ट करनी पड़े। ऐसा उनका माइंडसेट बिल्कुल ही नहीं है। यूवी की डेस्टिनी में जो भी लिखा है उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और वो मानते हैं कि अब टाइम क्रिकेट से मूव ऑन करने का आ चुका है। हम भी उन्हें यही विश करेंगे कि यूवी ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड वो हमेशा आगे आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करते रहें और एज अ क्रिकेट फैन हम भी उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखें। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।